नमस्कार दोस्तों, आज आपके समकाश हम लेके आए हैं कि हाइड्रोसील क्या होती है। हाइड्रोसील मैं आपको स्पेलिंग दिखाता हूँ। हाइड्रोसील, हाइड्रो का मतलब होता है पानी और सील का मतलब सही मायने में कैविटी, खोपड़ी स्पेस। जब बच्चा जन्म लेता है, मेल बच्चा, तो उसके अंडकोश जो होते हैं, मैं आपको अंडकोश दिखाता हूँ एक बच्चे के या एक एडल्ट के, ताकि आपको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए। कैमरामैन जो हैं वो आएंगे इधर। तो टेस्टीज है, मैं इसको और फोकस कर दूं तो टेस्टीज को, ये टेस्टीज है जिस पे हाथ आ रहा है। तो नवजात शिशु में, बच्चे में जो टेस्टीज है वो ढीली चमड़ी में होता है, जिसको स्क्रोटम कहते हैं। ये साइड से दिखाया जा रहा है, ये पेनिस है, लिंग है, और ये स्क्रोटम है, ढीली चमड़ी। अब ध्यान रखिए कि ये जो गोलियां हैं दोनों, ये पेट में होती हैं बच्चे के जन्म के। ये क्या बात हुई? टेस्टिस, अंडकोश जो हैं वो पेट में होते हैं, और धीरे धीरे जब 1 साल तक बच्चा बड़ा होता है तो टेस्टिस डिसेंड करते हैं, नीचे जाते हैं और वो ढीली चमड़ी में चले जाते हैं। तो स्क्रोटम जिसको कहते हैं ढीली चमड़ी में, वो नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि पेट का टेम्परेचर उस खुदा परवरदिगार को पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आने वाले टाइम में स्पर्म जिंदा नहीं रहेंगे। देखिए कमाल की इंजीनियरिंग है उस गॉड की, कि उसको पता है, उसको ऊपर रखा टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी में। जैसे ही बच्चा ग्रो करने लगा, टेस्टिस नीचे आने शुरू हो गए, अंडकोश नीचे ढीली चमड़ी में आने शुरू हो गए, क्योंकि धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा एडोलेसेंट, तो उसका काम है स्पर्म, शुक्राणु, वीर्य का बनाना। तो कई बार क्या होता है कि टेस्टिस जब नीचे आते हैं तो कहाँ से आते हैं? हमारी जांग में एक कैनाल है जिसको कहते हैं इनग्वाइनल कैनाल। क्या बोलते हैं? इनग्वाइनियल कैनाल। उस कैनाल में से नीचे आना शुरू होते हैं। मैंने ये चक्कर जो दिखाया है वो इनग्वाइनल का दिखाया है, ये दोनों तरफ से। जो बाईं ओर की टेस्टिस होगी वो ज़्यादा नीचे होती है और दाईं ओर की ऊंची होती है, दोनों बराबर नहीं होती। तो हाइड्रोसील हो सकता है एक टेस्टिस में हो सकता है यूनिलैटरल, तो हो सकता है 2 हो बाईलैटरल। किसी चीज़ को एक हो तो यूनिलैटरल, 2 होते हैं तो बाईलैटरल। तो इस इनग्वाइनल कैनाल के जरिए उसकी एक और प्रोसेस है, वेजिनालिस, प्रोसेसम वेजिनालिस, जो इसकी ये कवरिंग है, ये टेस्टिस है और इसकी ये कवरिंग है, इसको प्रोसेसम वेजिनालिस कहते हैं। तो धीरे धीरे वो उसके ज़रिए टेस्टिस नीचे आनी शुरू होती है। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैं खोल के आपको दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये जो सिक्का है इसमें पड़ा हुआ, तो ये मान लीजिए कि ये टेस्टिस है और ये सिक्का जो है ये उसकी डक्ट है, नाली है। जो ऊपर वाला सफ़ेद भाग है ये मान लीजिए कि प्रोसेसम वेजिनालिस है। जब जांग वाले एरिया से नीचे आनी शुरू होती है
तो ये क्लोज हो जाती है, जो बाहरी सफ़ेद सतह है वो सिक्के के साथ जुड़ जाती है, यानी कि प्रोसेसम वेजिनालिस बंद हो गई। ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये बंद हो गई इधर वाली, और इधर वाली खुली रहेगी प्रोसेसम वेजिनालिस, जो उसकी बाहर वाली लाइनिंग है। खुली रहने से पेट में पानी है, पेरिटोनियल फ्लूइड, पेट में पानी है हमारे, और उसको एब्डोमिनल प्रेशर भी है, हमारे पेट में प्रेशर भी है, जिसके जरिए ये पानी नीचे आना शुरू हो जाता है टेस्टिस में, और वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो ये टेस्टिस सूज जाएगी, जिसको हाइड्रोसील कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन विसरल एंड पाराइटल लेयर्स ऑफ योर ट्यूनिका ऑफ टेस्टिस, जो परतें हैं उसकी ट्यूनिका, उसकी लेयर्स में दो हैं, पाराइटल और विसरल, उसमें से इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा पानी और पेन करेगा। 1 साल तक अगर ये पानी चला जाता है तो कोई बात नहीं है, अगर उसके बाद जाता है तो सर्जन उसको ड्रेन करेगा। ड्रेन के लिए भी कुछ नहीं करना, ये यहाँ से कट दिया जाता है और ड्रेनेज कर ली जाती है इस कम्युलेशन ऑफ फ्लूइड, और 1 घंटे का ऑपरेशन है हाइड्रोसील का, और बंदा 5 घंटे बाद रिलीव कर दिया जाता है, और 2 से 4 वीक में टोटल कंप्लीट बंदा रिकवर कर जाता है। तो हाइड्रोसील के बारे में गलत प्रचलन है कि बच्चा आगे से बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा, स्पर्म काउंट पे असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके 1 साल बाद जब वो स्टेबल हो जाए तो आप सर्जन से मिलिए। ये मेरा अवेयरनेस लेक्चर है आपको बताने के लिए कि आप वहम में मत पड़िए, नीम हकीम के चक्कर में ना पड़िए। अच्छा एंड्रोलॉजिस्ट हो, अच्छा रियोलॉजिस्ट हो, अच्छा सर्जन हो, उसको दिखाइए, और वो आपको मुनासिब अपने एरिए में गवर्नमेंट सेक्टर में आपका इलाज करेगा, ट्रीटमेंट होगा और ठीक हो जाएगा। पर इसको किसी भी मिसकंसेप्शन में न रखिए कि इससे आपके बच्चे पे स्पर्म काउंट में या उसकी फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल।